सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ कवलजीत ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਨ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। आयनिक कंपाउंड्स के बारे जो आप डिस्कस किया है। आयनिक कंपाउंड के फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें इतने मैं एक एग्जाम्पल लेना कि साढ़े को NaCl सोडियम क्लोराइड तो असी क्या सोडियम के जोड़े आउटरमोस्ट के इलैक्ट्रॉन्स आ वो किन्ने यदि आप इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं अगर ये L शैल के 2 K शैल के 8 तो M शैल के 1 इलैक्ट्रॉन कहना पवे आउटरमोस्ट शैल के किन्ने इलैक्ट्रॉन 1 इलैक्ट्रॉन एंड Cl ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 17 ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 11 ਆ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 17 ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਲਿਖਦੇ ਆ L ਦੇ ਕੋਲ 2 K ਦੇ ਕੋਲ 8 ਤੇ M ਦੇ ਕੋਲ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਹੁਣ इन्हें की किया अपना एक इलैक्ट्रॉन की कर दिता लॉस कर दिता एक इलैक्ट्रॉन की कर दिता लॉस कर दिता तो लॉस किया गेन किने किया इन्हें गेन कर लिया इसकी वैलेंसी की होगी बराबर होगी। हुण इहदे कोल जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बची इको जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स बचे इन्हें एक लॉस किया इहदे नाल सोडियम ते किहड़ा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा एक आयन आ गया सोडियम के उत्ते पॉजिटिव आयन जिहड़ा लॉस करता वा इलैक्ट्रॉन एलीमेंट कोई भी एलीमेंट जिहड़ा इलैक्ट्रॉन्स नूं लॉस करे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਚਾਰਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਲ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਦੈਨ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਆਟੋਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ क्लोराइड के कोल की आ गया एक माइनस आ गया नेगेटिव। सो देन वी कैन से नॉन मेटल्स एक क्लोराइड की है एक नॉन मेटल है सो नॉन मेटल्स आर इलैक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। हुण इहने लॉस कीता इहने गेन कीता ये दोवें की आयन जो ये दोवें मिलणगे ये बनाता NaCl। NaCl मीनस इस आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड जिहड़ा बनिया सोडियम क्लोराइड की एक आयनिक कंपाउंड कहना पाओ कि आयंस जिहड़े आ वो की होए उधर उधर ट्रांसफर होए दैन दे फॉर्म आ आयनिक कंपाउंड। बट जिहड़ा कार्बन आ उहदे विच आयनिक कंपाउंड नहीं बनदे उहदे विच किहड़े कंपाउंड बनदे आ कोवैलेंट कंपाउंड बनदे किहड़े बनदे आ कोवैलेंट जां कार्बन कंपाउंड आपां कह दिंदे बनदे जिहड़े कार्बन कंपाउंड हुंदे आ कार्बन के नाल जिहड़े मिल के कंपाउंड बनते आ वो इलैक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं करते वो की करते वो बारे आप इत्थे डिस्कस करांगे। सब तो पहले आप डिफरेंस जिहड़ा वो लिख लेना कि आयनिक कंपाउंड दे विच ते कार्बन के जिहड़े कंपाउंड हुंदे आ उन्हां दे विच की डिफरेंस आ आयनिक कंपाउंड एंड कार्बन कंपाउंड दे विच की डिफरेंस की आयनिक कंपाउंड हुंदे आ इन्हां दे विच जिहड़ी इन्हां दा हाई मैल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट होंदा आयनिक कंपाउंड दा की आ हाई मैल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन्हां दा हाई मैल्टिंग पॉइंट ते बॉइलिंग पॉइंट होंदा। देयर इज अनदर साइड इन्हां दा की होंदा लो मैल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हुण एक चीज सानू पता लग गया अगर इहदी हाई मैल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आ इहदी हाई ਇਹਦਾ लो मैल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आ इट मीनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵੇ ਦਾ ਬੌਂਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ between ionic compounds between ionic compounds एंड सैकेंड जिहड़ा उधर आ जाता वा इहदा आपां सैकेंड पॉइंट लिखते हैं कार्बन कंपाउंड्स का ते इहदे विच की आ जांदा कहंदा कार्बन कंपाउंड दे विच की है फिर
ਜੇ ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਤੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ। ਦੈਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਈਏ ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਲੋ ਥਰੂ ਇਟ, ਕਰੰਟ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਲੋ ਥਰੂ ਇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर ये आयनिक कंपाउंड चो आसानी के नाल करंट फ्लो कर जाता, दैट मीनस दैट ये किया फिर ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब आ कि आयनिक कंपाउंड्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ आसानी ਦੇ ਨਾਲ करंट पास कर गया, that are good conductor of electricity, good conductor of इलैक्ट्रिसिटी। एंड कार्बन कंपाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਦੋਗੇ ਤੇ ਡੈਟ ਕਰੰਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਫਲੋ ਥਰੂ ਦ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵੈਨ ਡੈਟ ਆਰ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ इलैक्ट्रिसिटी। ये तो आ गया साढ़े को डिफरेंस, ये तो कि साढ़े को आ गया डिफरेंस, तुम इन्हें नोट कर लो डिफरेंस नू। कार्बन जड़ा वा वो की आ कोवैलेंट कंपाउंड बनाता, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता वा वो एलीमेंट्स जिन्हां दे आउटर मोस्ट शैल दे विच 1 2 ਜਾਂ 3 होण इलैक्ट्रॉन्स होण, वो एलीमेंट्स जिन्हां दे आउटर मोस्ट शैल दे विच 1 2 ਜਾਂ 3 इलैक्ट्रॉन्स होण, that can lose their electrons, वो अपने इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ लॉस कर देंगे। what is the 1 2 3 that is a valency, that is a valency। कोई भी कंपाउंड बनता वो किते डिपेंड करता वा वैलेंसी ते कि एलीमेंट की वैलेंसी कितनी आ, ਉਹਦੇ आउटर मोस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ इलैक्ट्रॉन्स आ, ठीक है। देन अगेन नंबर 4 ये बारे आप बाद में डिस्कस करांगे। उस तो अगे देखो 5 6 7 5 6 7 और साढ़े को इत्थे की आ गया जिन्हां वो एलीमेंट्स जिन्हां दे आउटर मोस्ट शैल दे विच 5 6 ते 7 इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ, क्योंकि अपने शैल नूं फिल करने वास्ते किन्ने चाहिए मैक्सिमम 8 इलैक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए 8 इलैक्ट्रॉन चाहिए, आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बारे। हुण 5 6 ते 7 जिन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन्स आ उन्हां दी वैलेंसी कितनी है, अगर 5 ओहदे आउटर मोस्ट शैल दे विच ओहदी वैलेंसी कितनी है 3, 6 आ ओहदी वैलेंसी कितनी है 2, 7 ओहदी वैलेंसी कितनी है 1। जिन्हां दे आउटर मोस्ट शैल दे विच 5 6 ਜਾਂ 7 इलैक्ट्रॉन होण दे ऑलवेज गेन इलैक्ट्रॉन्स, they always gain electrons, वो electrons ਨੂੰ gain कर लेंगे, खा लेंगे electrons ਨੂੰ दूजे किसी दे। then जिन्हां दे outer most ਦੇ ਵਿੱਚ 8 इलेक्ट्रॉन होण, जिन्हां दे outer most क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 8 ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਦੇ outer most ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 8 ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ। फुली फिल्ड मीनस जेड़ा एलीमेंट का आउटर मोस्ट शैल फुली फिल्ड होवे उस एलीमेंट को आप कहते हैं कि एक नोबल गैस, एक एक नोबल गैस, एक एक नोबल गैस। अगर ये नोबल गैस है देन इट कैन नॉट बी लॉस, नो लॉस और नो गेन,
इलैक्ट्रॉन्स। ये फिर जे नोबल गैस बन गई तो ये ना ही लॉस करूगी इलैक्ट्रॉन ना ही गेन करूगी इलैक्ट्रॉन। आपां भी की करते हैं ਇਹਨੂੰ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਆਟੋਮੋਸ ਸ਼ੈਲ 5 ਇਹਨੂੰ 3 ਚਾਹੀਦੀ ਆ 3 ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੋਸ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆਟੋਮੋਸ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਰੁੱਪ 18 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 18 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਆਲ ਆਰ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 2 3 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲॉस ਕਰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਜਾਂ 5 6 7 ਹੋਣ ਇਹ ਆਲ ਆਰ ਕੀ ਆ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ। 8 ਵਾਲਾ कहता है नोबल गैस नो लॉस नो गेन एक कोई कंपाउंड नहीं बनाऊंगा। हुण आ गई गल 4 की। 4 कौन कार्बन 4 मीनस टेट्रावेलेंसी टेट्रावेलेंट आ ਜਿਹਦੇ ਆਟੋਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਣ 4 मीनस टेट्रा। 1 मीनस मोनोवेलेंट ਜਿਹਦੇ ਆਟੋਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 मोनोवेलेंट 2 ਹੋਣ डाईवेलेंट 3 होण ट्राईवेलेंट 4 होण टेट्रावेलेंट। तो कार्बन इज द टेट्रावेलेंट एलिमेंट। हुण इत्थे की आ इहदी जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिंदे दा एटॉमिक नंबर हैगा 6। इहदी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिंदे आ 2 K शैल दे विच 2 L दे विच 4 आटोमोस किन्ने 4। हुण आपां कहने आ कि कार्बन जिहड़ा वा इहदा कुछ नहीं लिखिया है कंपाउंड बनाउंदा वा कोवेलेंट बॉन्ड इहदे विच बनदा वा ते उहनूं कार्बन कंपाउंड बनाउंदा है किवें क्योंकि वो दूजे दे आयनिक बनाई जाते। हुण इहदा मतलब इहनूं अपनी वैलेंसी नूं पूरा करन वास्ते क्योंकि आटोमोस दे विच 8 इलैक्ट्रॉन करन वास्ते की इहनूं की करना चाहिदा वा इहनूं करना चाहिदा कि अपने 4 इलैक्ट्रॉन जां ते गेन करे ते जां 4 इलैक्ट्रॉन लॉस करे। जां ते अपने 4 इलैक्ट्रॉन गेन करे ते जां 4 इलैक्ट्रॉन लॉस करे। हुण इत्थे इहने की कीता सपोज अगर कार्बन जिहड़ा वा 4 लॉस कर देना सपोज लॉस 4 इलैक्ट्रॉन मतलब कि इत्थे किहड़ा चार्ज आ जाऊगा 4 पॉजिटिव। अगर कार्बन जिहड़ा वा 4 लॉस करदा ते इत्थे किहड़ा चार्ज आऊगा 4 पॉजिटिव लॉस वाले ते पॉजिटिव आप ला देने। सपोज इहने 4 लॉस करते अपने की होऊगा जे 4 लॉस करते आप इत्थे लिख देने आ एक कार्बन आ इहदी वैलेंसी जिहड़ा इहदे इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले लेने 2 ते 4 आप इत्थे ले देने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एक नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन 2 ते 4 ते 2 6 टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन कितने 6। एक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने वो भी कितने 6। जिन्ना किसी का एटॉमिक नंबर होवे किसी भी एलीमेंट का जिन्ना एटॉमिक नंबर हुंदा उन्ना ही उहदे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ते उन्ना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन हुंदे। हुण इहदे विच की आ आंदा अगर वो 6 इलैक्ट्रॉन उहदे आटोमोस शैल दे विच आ 6 ही ओको प्रोटॉन आ अगर वो 4 इलैक्ट्रॉन लॉस कर दिंदा सपोज आपां उहदे इलैक्ट्रॉन्स दे विचों 4 जिहड़ी होती माइनस कर देने ते किन्ने बच गए उहदे को 2। कार्बन को किन्ने इलैक्ट्रॉन बच गए 2 इलैक्ट्रॉन बच गए। दैट मीन्स दैट ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब फिर कि अगर 2 इलैक्ट्रॉन्स आपको बचे ना ਉਹਦੇ 2 इलैक्ट्रॉन्स cannot hold the 6 proton ਉਹਦੇ 2 इलैक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स ਨੂੰ होल्ड नहीं कर सकते ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स 6 प्रोटॉन्स ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ 6 प्रोटॉन ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ then we can say carbon can lose 4 electrons no we can't say that because carbon cannot lose 4 electrons ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਗਲਤ कार्बन 4 इलैक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। देन हम दूजे बने आए ने अगर कार्बन लॉस नहीं कर सकता
क्योंकि वो 2 इलैक्ट्रॉन्स जोड़े 6 प्रोटॉन होल्ड नहीं सी कर सकते। दैन फिर आप इतने गेन करा के देख लें कि कार्बन गेन कर लूगा। आप इतने कहने गेन 4 इलैक्ट्रॉन्स, अगर गेन कर लेंगे इतने 4 नैगेटिव आ गया। सपोज इन्हें 4 गेन कर ले, कार्बन ने 4 गेन कर ले। आप लिखा के 2 एल शैल के 4 कार्बन दे ते एक नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स देखो ही कि 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी किन्ने प्रोटॉन्स भी इक्वल टू 6। हुण एक 6 सीगे अपने 4 इन्हें गेन कर ले, टोटल किन्ने बच गए एक हुण एक 10 इलैक्ट्रॉन आ गए। हुण कार्बन के कोल किन्ने इलैक्ट्रॉन्स आ गए 10 इलैक्ट्रॉन आ गए अगर वो 4 गेन कर लेंदा कितों। अगर वो 10 इलैक्ट्रॉन्स आ गए वो को प्रोटॉन किन्ने 6। हुण उल्टा पंगा पै गया कि वो 6 प्रोटॉन 10 इलैक्ट्रॉन को नहीं होल्ड कर पा रहे हो। पहला 2 इलैक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स नहीं सी होल्ड कर पाते, हुण वो जेडे 6 प्रोटॉन आ वो 10 इलैक्ट्रॉन्स को नहीं होल्ड कर पा रहे। वो वास्ते भी की चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टेबल अ कार्बन एलिमेंट। उन्होंने रहने वास्ते बड़ी एनर्जी चाहिए विच इज़ नॉट पॉसिबल। दैन फिर अं कह सकते कि उन्हें 4 गेन लॉस करते गेन कर ले। नो वी कांट से दैट। हुण कार्बन ने नवा पंगा खड़ा करता कि ये ना तो गेन ही कर पा रहा, ये 4 इलैक्ट्रॉन ना गेन कर पा रहा ना लॉस ही कर पा रहा, तो एक चाहता कि फिर कार्बन की इनू करना चाहिए वा कार्बन नू आपां की करना चाहिए कि कार्बन लॉस भी करी जाए कार्बन गेन भी करी जाए। तो फिर कार्बन कहता वा मैं लॉस नहीं कर सकता मैं गेन नहीं कर सकता पर मैं एक काम कर सकता आई कैन शेयर माई इलैक्ट्रॉन्स। मैं अपने इलैक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता हूँ विद माई सेल्फ ऑल्सो एंड विद अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। देखो कार्बन सेड I can share my electrons with myself or with other elements also। वो कहना मैं लॉस ते गेन नहीं कर सकता पर दूजे एलीमेंट्स के नाल ते अपने आप दे नाल मैं शेयर कर सकता ते की बना सकता वा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता शेयर करके। तो ये जेडे फिर मेरे कंपाउंड बन गए इन्हों फिर ना की दिता जाए कार्बन कंपाउंड्स का नाम दिता जाए। देयर आर सो मैनी कार्बन कंपाउंड्स जेडे आपां यूज करते हैं दैन रेगूलर लाइफ के विच। दैन इत्थे की आ इत्थे जे लॉस नहीं कर सकता गेन नहीं कर सकता शेयर करता तो किवें जिवें मैं कहा आ कार्बन जो कार्बन कंपाउंड बनते हैं दैट इज़ सपोज साढ़े कोल जिद्दां ये कार्बन आ कार्बन देखो आउटर मोस्ट में सानूं पता 4 इलैक्ट्रॉन 1 2 3 4 इट हैज़ 4 इलैक्ट्रॉन्स। ये जिहड़े 4 इलैक्ट्रॉन्स आ ये अदर होर किसी भी एलीमेंट्स के नाल होर किसी एलीमेंट्स सपोज साढ़े कोल हाइड्रोजन आ आपां एक हाइड्रोजन एलीमेंट इत्थे ले लिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक ही इलैक्ट्रॉन हुंदा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलैक्ट्रॉन होंदे एक ही इलैक्ट्रॉन हुंदा। ਇਹਦਾ मतलब आ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆ 4 ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ IUPAC ਨੇਮ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਨੇ ਆ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਨੇ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਨੇ ਆ 4 ਬਣਨੇ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਟੈਟਰਾਵੇਲੈਂਟ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ H2 ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ H ਨਾਲ 1 ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ
ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ O2 ਉਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ 6, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਵੇਖੋ 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕੋ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਕਿ ਡਬਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਬੌਂਡਸ ਇਹ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੌਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਆ ਬੌਂਡਸ which are formed are bonds which are formed by the sharing of ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਵੇਖੋ ਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਆ ਐਟਮਸ H ਵੀ ਐਟਮ ਆ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਐਟਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ two atoms are known as covalent bond